यह निष्प्रेय विधेय की दूसरी वीडियो है, उसी से कनेक्टेड है। इससे पहले आप पहले वाले वीडियो को देख लें, उसी से संबंधित इसका अग्रभाग है, आगे का भाग है कि जब साधक अपने जीवन में विशिष्ट प्रकार की साधनाएं संपन्न करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए वह चेष्टारत रहता है और साधनाएं संपन्न करता है, तो साधना उसकी चिरंजीवता के साथ में उसका जीवन पर्यंत तक साथ नहीं देती हैं, कुछ समय के बाद में क्षीण हो जाती हैं। उसके पीछे विशेष कारण क्या है? उसके विशेष कारण ये है कि हम जो सामाजिक वातावरण में छल कपट द्वेष व्यभिचार या अन्य प्रकार से असत्य के वातावरण में अपने जीवन यापन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं, तो हमारा बाह्य शरीर जो आक्षेपित होता है, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, तो मैं यहाँ केवल निष्प्रेय और विदेह की व्यवस्था को चरितार्थ कर रहा हूँ कि निष्प्रेय और विदेह कैसे रहा जा सकता है, कैसे निष्प्रेय विदेह क्या है। हमारा ये शरीर जो है वो पंचवर्गात्मक शरीर है। ये पंचवर्गात्मक शरीर में, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया, कि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि। ये 5 तत्व हैं जिनके माध्यम से इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। इस भौतिक शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सक्रिय रूप से संचालित होती हैं। इन्हीं पंचतत्व और 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के अंतर में जो सूक्ष्म बिंदु है, वहाँ पर आत्मा का निवास है। यह आत्मा अजर अमर है, चिरंजीवता लिए है, और यह आत्मा ने जो ये शरीर मिला है, इस आत्मा को, इसमें इसके द्वारा जो भी कर्म किए जाएंगे, अच्छे या बुरे, सकारात्मक और नकारात्मक कार्य, उन सब का लेखा जोखा इस आत्मा में निहित होता रहता है, संचित होता रहता है, सेव होता रहता है। इसी के फलस्वरूप वह इन प्रक्रियाओं को, उसके परिणामतः इस शरीर को क्रियान्वित और उसको फल भोगने के लिए बाध्य करती रहती है। यह आत्मा का एक विशेष क्रियात्मक पक्ष है। जब आत्मा इस शरीर को इस प्रकार से संचालित करती है, तो उसका दोनों शरीर, अंतः शरीर से तो पूर्ण नियंत्रण रहता है, लेकिन बाह्य शरीर से एक आवरण खड़ा रहता है। आत्मा के और उस बाह्य शरीर के बीच में एक आवरण खड़ा रहता है, जिससे वह बीच में जो एक छलनी के रूप में, एक जाल के रूप में एक आवरण रहता है, जिससे वह इस भौतिक जो बाह्य शरीर है, उससे किए हुए कर्म का जो फल है, वह छन छन कर आत्मा में प्रवेश करता रहता है। जब छन छन कर आत्मा में प्रवेश करता रहता है, तो क्या होता है कि आत्मा में आवरण चढ़ना शुरू हो जाता है। जो अच्छा होता है उसके अनुरूप तो उसको तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो खराब चीज होती है वह उसको अलग करती है, तो उसका आवरण वहां भौतिक शरीर में तो जा नहीं सकता है, वो उसके ऊपर एक मलिन चादर के रूप में आक्षेपित होता रहता है। तो एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि तुम्हारी आत्मा मैली हो गई है। तो आत्मा जो मैली हो गई है, तो उसका कारण यही है कि आवरण के, उस आत्मा के ऊपर एक मैला आवरण जमा होना शुरू हो जाता है, और एक स्थिति आती है कि उसकी आत्मा पूरी मैली हो जाती है, और मैली होने पर वह दुष्कर्म करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। जैसे आपने देखा होगा, हत्यारा है या दुष्कर्म करने वाला है, चोरी करने वाला है या गलत कार्य करने वाला है, पूर्ण अधर्मी है, सब ज्ञान होने के बावजूद भी अधर्म का कार्य करता है। जैसे रावण था,
रावण को पूर्ण ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, शिव का परम भक्त था, लेकिन पूर्ण अधर्मी था। अधर्मी था, इस वजह से उसकी आत्मा ने सब कुछ साधना सिद्धि होने के उपरांत भी उस अधर्मयुक्त कार्य के लिए वह बिल्कुल सजग रहता था, इसलिए उसका अंत हुआ और बुरी तरह से अंत हुआ। वह ब्रह्मज्ञानी था, सारे 9 ग्रह, सारे बुद्धि विवेक उसके अधीन थे, सारे देवी देवता उसके अधीन थे, वायु भी उसके अधीन थी, अग्नि भी उसके अधीन था, सभी उसके अधीन थे। इतना परम ज्ञानी और श्रेष्ठ ब्रह्मत्व को जानने वाला विद्वान था, परंतु वह अधर्मी था, उसकी आत्मा मैली हो गई थी, इस वजह से उसका विनाश हुआ। तो जहां साधक का सवाल आता है कि साधक पूर्ण चेतन और दिव्य कैसे रहे, ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान परशुराम रहे। भगवान परशुराम और राजा जनक को परम साधक की श्रेणी में आंका जाता है कि उनकी न तो आत्मा मैली हुई, न शरीर मैला हुआ, न किसी प्रकार से हुआ। जनक को इसीलिए रामायण में तुलसीदास ने उनको विदेह कहा है। विदेह राजा जनक। विदेह का मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर का बोध ना हो, वो निष्प्रय रहे। निष्प्रय मतलब उस पर किसी का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे निष्प्रय बोलते हैं। तो जब साधक इस प्रकार की प्रक्रियाएं करता है कि वह निष्प्रय रहना चाहता है, आत्मा से वह अपना संपर्क स्थापित करना चाहता है, तो एक कहावत है कि अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। जब एक श्रेष्ठ समर्थ गुरु प्राप्त हो जाता है तो उसे अंदर उतरने की प्रक्रिया का ज्ञान देता है। जब अंदर उतरने की प्रक्रिया का ज्ञान देता है तो कुंडली के माध्यम से उसको पूर्ण ऊर्जा युक्त करता है। उसके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ को पूर्ण चेतनता प्रदान करते हुए सहस्त्रार्थ को जागरण करता है। जब वह सहस्त्रार्थ को जागरण करता है तो उसके अंदर उसकी जो आत्मा है वह प्रखर रूप में जागृत हो जाती है। जब प्रखर रूप में जागृत होती है तो उसके सहस्त्रार्थ में आपने देखा होगा उसका आभा चक्र तेज होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर के मस्तक के और सर के पीछे एक आभा नजर आती है, जैसे देवी देवताओं के आपने देखा होगा कि एक आभा नजर आती है, एक सफेद सा चक्र दिखाई देता है, वह आभा चक्र होता है। और प्रत्येक शरीर के चारों ओर भी आभा चक्र होता है। वह आभा चक्र जब साधक निष्प्रिय और विदेह करके अपनी आत्मा को इतनी प्रखरता प्रदान करता है तो आभा चक्र इतना विराट हो जाता है कि उसका चेहरा दैदीप्यमान हो जाता है। उसके शरीर की ऊर्जा इतनी प्रखर हो जाती है कि वह देवत्व को ग्रहण कर जाता है। उसके अंदर दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा, इन पंच तत्वों का जो देवत्व से परिपूरित होते हैं वह उदित हो जाते हैं। जब पंचतत्व उदित हो जाते हैं तो वह देवताओं की श्रेणी में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो ऐसा साधक जो निष्प्रय और विदेह रहता है उसके अंदर बाह्य क्रियाओं को, चाहे वह झूठ बोल रहा हो, चाहे छल कर रहा हो, चाहे क्रोध कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वह बाह्य शरीर से करता है, अंदर शरीर में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अंदर का शरीर उसका बिल्कुल शुद्ध सात्विक बना रहता है। और उसमें जो छलनी जाती है वह बाहर से अंदर जो जाएगा तो पुण्यात्मा यानी पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। नेगेटिव जो बाहर रह जाएगा तो उसको साफ कर देता है। जैसे आप छलनी से कोई चीज छान रहे हैं तो जैसे दूध को छान रहे हैं तो दूध में जो मलाई जम जाती है तो फिर उसके बाद में मलाई इतनी गाढ़ी हो जाती है कि वो छलनी से नीचे नहीं उतरती है। तो फिर क्या करते हैं, छलनी को हम साफ कर देते हैं, साफ करके दोबारा फिर डालना शुरू कर देते हैं तो दोबारा दूध फिर छड़ना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के ऊपर जब मल जमा हो जाता है तो हम विशेष योग क्रियाओं के माध्यम से, जिसे विपස්සना साधना बोलते हैं, उस विपස්සना साधना के माध्यम से हम उसको आवरण को साफ कर देते हैं। जब आवरण को साफ कर देते हैं तो वह पुनः फिर शुद्ध सात्विक हो जाता है और पुनः हमारे पुण्य जो कार्य है, सकारात्मक कार्य है, वो हमारी आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है और सिद्धि चिरंजीवता को प्राप्त करती है और वह साधक चिरंजीवता लिए हुए पूर्ण सिद्धिदायक स्थिति में अपने जीवन को यापन करता है और
जीवन के यापन में जब वह दो महाविद्याओं को प्रत्यक्ष करते हुए पूर्ण कुंडली और सहस्त्रार्थ को जागरण कर लेता है और गुरु की पूर्ण कृपा उस पर हो जाती है, तो वह साह शरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो जाता है। मैंने अपने जीवन में इस तरह का योग जिया है। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारेंद्र श्री माली के श्री चरणों में बैठकर मैंने इन प्रक्रियाओं को हस्तगत किया है और हस्तगत करने के बाद में मैं उन प्रक्रियाओं से साक्षीभूत हुआ हूँ जो सिद्धाश्रम तक जाने के लिए सक्षम हुई है। जब मैंने मातंगी महाविद्या साधना संपन्न की थी तो मातंगी जब प्रत्यक्ष हुई और मातंगी मुझे साह शरीर सिद्धाश्रम लेकर गई, वहाँ पर विचरण कराया, तो मैं इन चीज़ों का साक्षीभूत हूँ कि किस प्रकार से आत्मा दिव्यता को ग्रहण करती है। आज वह स्थितियाँ हैं कि साधक गुरु की शरणागत तो होता है, लेकिन जैसे ही उसको ऊर्ध्वगामी स्थिति प्राप्त होती है, जैसे ही ऊर्ध्वगामी स्थिति प्राप्त होती है, तो उसका जो नकारात्मक पक्ष है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। जब नकारात्मक पक्ष ज़्यादा हावी हो जाता है तो मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति अश्रद्धा व्याप्त होना शुरू हो जाती है। जब गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति और इष्ट के प्रति अनास्था व्याप्त हो जाती है तो उसके पुण्य क्षीण होना शुरू हो जाता है। जब पुण्य क्षीण होना शुरू होता है तो वह जहां से चला था वहीं आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरे सानिध्य में कम से कम नहीं तो ऐसे हजारों साधक आए हैं जिनको कुंडली जब मणिपुर चक्र से अनाथ चक्र तक आई तो उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होना शुरू हो गई, उन्हें पूर्व जन्म दिखाई देना शुरू हो गया, उन्हें साधना की अनुभूतियां प्रत्यक्षीकरण होना शुरू हो गया, देवी देवताओं से साक्षात बातचीत करने की स्थिति उनमें सक्षमता आ गई। परंतु जैसे ही वह ऊपर की ओर यानी सहस्रार्थ की ओर उनका प्रवेश प्रारंभ हुआ तो वहाँ प्रवेश करने के लिए बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के शक्ति के सहस्त्रार्थ में प्रवेश करना सक्षम नहीं है। तो जब वहाँ जाता है तो गुरु बड़ी कठिनता से उसकी परीक्षा लेता है। उन परीक्षाओं में यदि वह पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो गया काम से। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी हम 7 दिन की नवरात्रि आती है, 7 दिन की नवरात्रि में जब साधनाएं संपन्न करते हैं तो इसका जो मिड पीरियड आता है, मिड पीरियड इन द सेंस कि आप तीसरे और चौथे दिन आपने देखा होगा कि हर साधना में तीसरे और जैसे 7 दिन की साधना कर रहे हैं तो तीसरे और चौथे दिन में एक ऐसा समय आता है जब हमारा मन विचलित होना शुरू हो जाता है। हमें या तो बुखार आएगा, हमारे सोच में गलत चीज़ें आ जाएंगी, हमारे सोच में गलत प्रक्रियाएं आना शुरू हो जाएंगी, हमारा मन उच्चाटित होना शुरू हो जाएगा, मंत्र के प्रति अनास्था व्यक्त हो जाएगी, इष्ट के प्रति अनास्था व्यक्त हो जाएगी और कुछ वातावरण ऐसे उपस्थित हो जाएंगे, घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वातावरण में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बाहर से ऐसी प्रक्रियाएं संपादित हो जाएंगी कि आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। यदि आप में पूर्ण पौरुषता है, पूर्ण सक्षमता है, तो वह तीसरे और चौथे दिन का जो बाधा युक्त टाइम है, गुरु कृपा अगर है, गुरु के सानिध्य में जुड़े हैं तो वह पार हो जाती है। जब वह पार हो जाती है, चौथे दिन का समय पार हो जाता है, तो सफलता आपके बिल्कुल 80-85% नज़दीक आ जाती है 5वें दिन में, और 6वें दिन 7वें दिन वह साधना पूर्णता के साथ में सिद्ध हो जाती है। और जिस तरह से आपने कामना रखी है वो कामना आपकी, आप निष्काम साधना की है तो निष्काम रूप से, सकाम की है तो सकाम रूप से वो 7 दिनों में पूर्णता सिद्ध हो जाती है। अगर आप निष्प्रिय और विधेय बने रहे तो वह साधना स्थायित्व रूप से शरीर में स्थापित हो जाती है, आत्मा से उसका संपर्क हो जाता है, आत्मा वह सेफ हो जाती है और जन्म जन्मांतर के लिए आपका साथ देने के लिए वह तत्पर बनी रहती है। जैसे मैंने पूर्व जन्म जन्मांतरों में जितनी भी महाविद्याएं साधनाएं संपन्न करनी थी, इस जीवन में वह साधनाएं मुझे बैठते बैठते सिद्ध हुई, बैठते बैठते सिद्ध हुई। मतलब कि मेरी आत्मा में वह सूक्ष्म रूप में थी। जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिला, जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला, वह उद्गृत होना शुरू हो गई, वह प्रस्फुटित होना शुरू हो गई, उनकी ऊर्जा तेजस्ता को ग्रहण करने लगी। और जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिला, गुरु की सक्षमता मिली, गुरु की ऊर्जा मिली, वह विस्फुटीकरण के रूप में खुल गई। जैसे कि ज्वालामुखी फूटती है, इसी प्रकार से हमारी
जो आत्मा का विस्फोटीकरण होता है, वह विस्फोटीकरण होता है तो हमारी जितनी भी जन्म जन्मांतर तक दसियों पचासों जन्मों से जितना हमने जीवन जिया है, शरीर धारण किया है इस आत्मा ने, वो सभी जीवन की प्रक्रियाओं का जो पुण्य है वह ज्वालामुखी की तरह विस्फोटित होता है और यह शरीर दैदीप्यमान हो जाता है, पूर्ण चिरंजीवता को प्राप्त करता है और यशस्वी तेजस्वी बनता है। और इस यशस्वी तेजस्वी से तो वो चिरंजीवता को प्राप्त करता है। उसका यह भौतिक शरीर समाप्त हो जाएगा, परंतु उसका जो ज्ञान है, चिंतन है, उसकी ऊर्जा जो है इस पूरे वातावरण में विराजमान रहती है, वो चिरंजीवता को प्राप्त करता है। आज जैसे विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, कृपाचार्य हैं, ये बड़े बड़े महर्षि हैं, परशुराम हैं, जो राम हैं, कृष्ण हैं, ये क्या थे? आज शरीर थे परंतु उनका शरीर नहीं है, लेकिन उन्होंने वह जीवन जिया जहां से उनको चिरंजीवता प्राप्त हुई। आज भी हमारे शरीर में पूजनीय है चिरंजीवता के रूप में। आज हम उनको याद करते हैं। जो भक्त याद करता है तो उनके सानिध्य में आकर उनको साधना सिद्धियां प्रदान करने के लिए वो चेष्टारत होते हैं, उनका संपर्क करते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार से जो साधक निष्प्रय और विधेय रहकर जीवन यापन की क्रिया सक्षम गुरु के चरणों में बैठकर संपन्न कर लेता है तो वह चिरंजीवता को प्राप्त करता है। आज जो गुरु बने बैठे हैं, यदि उन लोगों के पास में इस तरह का ज्ञान, चिंतन और ऊर्जा, तेजस्वता है तो वह अपने शिष्यों को निश्चय ही निष्प्रय विधेय रहकर उच्चता को प्राप्त करा सकते हैं। मैं पूर्ण दृढ़ता और संकल्पता के साथ में मेरे सानिध्य में जो भी साधक आते हैं और मेरी साधक की चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होते हैं, उन सभी को मैं इन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत लेते हुए पूर्ण दक्षता, सिद्धता प्रदान करवाने के मैं सक्षम हूँ। यह वीडियो अत्यंत ही आवश्यक है साधकों के लिए। अतः जितने भी सनातन धर्मी हैं, जितने भी साधक हैं, पुजारी हैं, तेजस्विता को ग्रहण करने वाले हैं, उन सभी के पास में इस वीडियो को जाना अति आवश्यक है। यह वीडियो अपने जीवन की एक चिरंजीवता को लिए हुए होगा जो अत्यंत ही मार्गदर्शक होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखने वाले सनातन धर्मियों के पास प्रेषित करें, शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप और आपके जो साधक गण हैं, भक्तगण हैं, मित्रगण हैं, वह इसका लाभ ले सकें। जय गुरुदेव। यह वीडियो अत्यंत ही आवश्यक है। इससे पहले पूर्व का जो निष्प्रय विधेय का वीडियो है उसे अवश्य देख लें। वो प्रारंभिक अवस्था का है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। इसलिए आप पहले उस भी वीडियो को और इसको लिंक करके ही देखें तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। जय गुरुदेव।